हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वर्कशीट नंबर 58। और यह वर्कशीट आपका 20 नवंबर 2020 के लिए है। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और नेम ऑफ द क्लास टीचर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे जो आपके मैथ के सब्जेक्ट के हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपको पता है जो क्या होता है। क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है, यानी साइड साइड साइड। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसी कंटेक्स्ट में आपको वॉल्यूम ऑफ कोन भी पता होना चाहिए। एल है, एल स्लेंट हाइट है, यानी तिरछी ऊंचाई जिसको कहते हैं। तो उसके बाद स्लेंट हाइट क्या होता है? जैसे ये तिरछी ऊंचाई होता है, तिरछी ऊंचाई तो इसको, और यहाँ एच है और यहाँ इसका रेडियस है, तो इसका जो वॉल्यूम हम निकालेंगे कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। फिर आपको अगर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जब निकालेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उसके बाद आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब हम इसे भी हेमिस्फीयर भी देखेंगे, 4/3 हेमिस्फीयर का जो ये, इसे भी आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम इसका भी। तो आइए हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट को पहले डिस्कस करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल विद द बेस ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड द 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 3 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट आपका कॉनिकल पार्ट 3 सेंटीमीटर दिया हो। तो आइए इससे पहले अच्छे तरीके से पहले इस फिगर को आइडेंटिफाई करते। देखिए, ये जो रेडियस है ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये जो इसका जो हाइट है ये 3 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट जो है ना ये 6 सेंटीमीटर है। जब आप इसके टोटल हाइट को जो है ना करेंगे तो आप पहले रेडियस लिख लीजिए जो गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, इसको आप 3/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और h1 यानी 6 सेंटीमीटर इसका हाइट है, h2 3 सेंटीमीटर, यानी ये कोन का हाइट है, ये स्फीयर का हाइट है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल, तो आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल। तो 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आप यहाँ इससे जब इसमें से कॉमन हमने ले लिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 5 इंटू, क्योंकि 5 पेंसिल का निकालना है तो आपको 5 लिखना है, 5 इंटू पाई आर स्क्वायर। और h1 प्लस 1/3 h2 प्लस 2/3 आर। तो ये जब आप इसको का कैलकुलेशन प्रॉपर वे में जब करेंगे तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे जो 282.85 सेंटीमीटर, यानी 282.85 सेंटीमीटर क्यूब। और हमेशा क्यूब का जो वॉल्यूम है, मेजरमेंट है, वो हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में ही होता है। ठीक है, उसका क्यूब लिखेंगे आप ऐसे हमेशा। अब हम एग्जांपल नंबर सेकंड देख रहे हैं। ये एग्जांपल सेकंड है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज द शेप ऑफ द सिलेंडर। यहाँ मेडिसिन कैप्सूल आप देखिए, ये एक कैप्सूल है, ये यहाँ पे 2 अर्धगोला लगा हो, यानी 2 हेमिस्फीयर लगा हो, और इसका जो मतलब हाइट है ये तो 14 मिलीमीटर है। ठीक है, और इसकी रेडियस जो ना 5/2 मिलीमीटर है। तो आपको क्या करना है, इसमें पहले इस क्वेश्चंस को पहले अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, क्योंकि आप अगर क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो आपका सोल्यूशन यहीं पे अधिक मतलब ज़्यादा चांसेस होता है, जो 99% जो आपके सॉल्व कर पाएंगे। तो ए मेडिसिन कैप्सूल इन द इट इज द शेप ऑफ द सिलेंडर विद द 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच अदर एट द इट्स एंड्स। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 40 मिलीमीटर एंड द डायमीटर इज द कैप्सूल 5 मिलीमीटर। तो फाइंड इट वॉल्यूम। तब आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए जो आप यहाँ टोटल इसका जो कैप्सूल का हाइट है, ये टोटल हाइट 14 सेंटीमीटर है, तो इसमें से जब अगर आप 5 माइनस कर देंगे तो 9 मिलीमीटर हो जाएगा। सॉरी, मिलीमीटर में ही है इसका सारा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर ये 5/3 है और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 5/2 है। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ द हेमिस्फीयर। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फीयर। तो ये वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और फिर आप इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस 4/3 आर हो जाएगा रेडियस। ठीक है, तो इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो 31.97 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर थर्ड देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है यहाँ पे, जो देयर इज ए 8 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल
tank having 4 centimeter high conical shape. Over it is the same base of the radius of the 3 centimeter. Find the volume of the tank. इसका टैंक का वॉल्यूम करना है। तो यहाँ 3 से 8 सेंटीमीटर इसका हाइट है, ये इसका रेडियस इस 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर इसका है। ठीक है, तो जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे हाइट ऑफ द कोन, तो एक H1 ले लीजिए, फिर वो 4 सेंटीमीटर है, यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 8 सेंटीमीटर है और रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक जो है फाइंड आउट करने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका। ठीक है, फिर आपको वॉल्यूम ऑफ कोन, ये इसका आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर आपको जैसे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो H1 इसका H1 हो गया और इसका H2 हो मान लीजिए। ठीक है, तो जब इसमें आप पुट करेंगे इसका वैल्यू, तो ये 254 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब आइए इसमें जो कुछ ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ द एज 2 सेंटीमीटर बाई मेड ऑफ द सॉलिड क्यूबॉइड। डायमेंशन इसका लेंथ कितना 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो नंबर ऑफ द क्यूब फाइंड आउट करने के लिए ये हिंट्स है, जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ द कोन आपको करना पड़ेगा, देन आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए, तो ये क्वेश्चंस को मैंने फिर से लिख दिया, क्लास 10th मैथ वर्कशीट नंबर 58, ये सिर्फ सॉल्यूशन है। हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ द एज 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ द डायमेंशन 16 सेंटीमीटर, यानी एल है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो हिंट्स जो दिया है, नंबर ऑफ द क्यूब फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपन में वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का वॉल्यूम आप फाइंड आउट करेंगे, तो इसे ऊपर रखेंगे क्यूब का, तो फिर आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा। देखिए पहले गिवन क्या है, क्यूबॉइड लेंथ है कितना 16 सेंटीमीटर, यानी 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 16 हो गया, 16 इसका लेंथ है, इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये 16 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 हो जाएगा, इंटू 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर 1920 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देख पा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए गुने ए, यानी भुजा गुने भुजा, इसको ए क्यूब भी हम कहते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें नंबर ऑफ क्यूब फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये 1920 अपॉन में 8, तो जब 1920 अपॉन में 8 जब इसको आप करेंगे तो 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 8, तो ये क्या हो जाएगा 18, और ये प्लस में 6 और ये इतना हो जाएगा। फिर ये 2 से कट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 4 जा, फिर 2 3 जा 430, और फिर ये 2 से कट करेंगे तो ये 2 सॉरी ये 80 हो जाएगा, 240 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ए सॉलिड इज ऑफ द शेप ऑफ द कोन स्टैंडिंग ऑफ ए हेमिस्फीयर। एक सॉलिड है, शेप कोन का है, वो कोन शेप का है जो हेमिस्फीयर पर खड़ा है, विथ ए कॉमन बेस ऑफ द रेडियस। उसका रेडियस कितना 1 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज द इक्वल, यानी उसका भी हाइट भी 1 सेंटीमीटर है और रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो आपको क्या करना है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से हम देखते हैं। देखिए यहाँ आपका ये गिवन क्या है, पहले रेडियस 1 सेंटीमीटर है, हाइट 1 सेंटीमीटर है। ओके, अब आपको ये कहा गया एक कोन है, इस पे क्या है एक हेमिस्फीयर है, यानी अर्धगोला है। तो इसका जो रेडियस है, ये इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसका हाइट 1 सेंटीमीटर है। तो ये हाइट आप देख पा रहे हैं, ये हाइट, तो दोनों गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको फाइंड आउट करना है, जो मैंने यहाँ बता दिया आपको। ठीक है, ये फिगर आपको ड्रॉ करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और फिगर का भी एक मार्क्स होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो हेमिस्फीयर है ये अर्धगोला है, और उसके बाद क्यूब का करना कोन का करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें से जब आप 1 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये यहाँ क्या बचेगा 2r प्लस एच बचेगा।
1/3 इंटू 22। अब इसका जो वैल्यू हमें पुट करना है तो 22 अपन में, जैसे ये 1/3 इसको हम अलग कर सकते हैं, तो 1/3 मैंने अलग कर लिया। ये पाई का वैल्यू क्या होता है 22 अपन में 7, और रेडियस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो ये अब फिर अब 2 आर, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 क्या होता है 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा। तो 1/3 ये हो जाएगा, 22/7 ये हो गया। 22 अपन में 7 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 1 अपन में 3 और 22 अपन में 7। जब आप इस 3 को 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या बच जाएगा 22 अपन में 7 सेंटीमीटर क्यूब, आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए, क्योंकि इस चैनल पे आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट की सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि अपने स्टडी को बूस्टअप करते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।